नमस्कार दोस्तों, मैं सीजे यादव, कृष्णा योग एंड नेचुरोपैथ सेंटर बड़ोदरा से। आज हमारा जो टॉपिक है वह है कमर दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लीप डिस्क और सियाटिका जैसी संबंधित बीमारी को लेकर के। यदि किसी को इस तरह की समस्या है तो वह जो है पहले सूक्ष्म व्यायाम करे, मतलब जोड़ों का, वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, पहले उसमें देख लें और सूक्ष्म व्यायाम कर लें। उसके बाद इन सब आसनों को करना है। यदि ये आसन देख के करते हैं तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। आपको जो भी समस्या है उसमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे आज थोड़ा सा बेहतर लगेगा, कल और बेहतर लगेगा, परसों और बेहतर लगेगा, तो आप एक स्वस्थ मस्त जीवन जी सकते हैं। तो मेरा जो पर्पज़ है, मेरा जो टारगेट है, उद्देश्य है कि केवल आपको आसन बताएं और आसान आसन बताएं, क्योंकि जिसको ये समस्या होती है वो बहुत हार्ड आसन नहीं कर सकता है, कठिन आसन का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। तो हम एकदम सरल और आसान आसन बताएंगे जिसको आपको डेली 15 से 20 मिनट करना है और आपको लाभ मिलेगा। और लाभ मिले तो मेरे वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को तक पहुंचाएं। अपना भी पर्पज़ यही है कि आप लोग स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त रहें। तो विलम्ब न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो आपको पहले पेट के बल लेट जाना है, पेट के बल। सूक्ष्म व्यायाम आप पहले कर लेंगे, गर्दन का, हाथ का, पैर का, वो सूक्ष्म व्यायाम आप करेंगे। तो इस तरह से धीरे से पेट के बल लेट जाना है। पहले जो हम लोग हैं मकरासन करें। मकरासन में क्या है कि दोनों एल्बो को पास में रख लेंगे, कोहनियों को पास में रखेंगे और हाथ को यहाँ पे रख लेंगे और इस तरह से होके कमर को पहले धीरे ढीला छोड़ेंगे, कमर को और ढीला छोड़ेंगे, कमर को और ढीला छोड़ेंगे और ढीला थोड़ा छोड़ेंगे। इस तरह से आपको ढीला छोड़ना है और कुछ समय तक इसी अवस्था में रहना है। यदि आपको कमर दर्द हो रही है तो ध्यान कमर पे रखें, आंखें बंद करके ध्यान कमर पे रखें और इस अवस्था में कुछ समय तक रुकें। दूसरा, मकरासन का दूसरा प्रकार, आप यहाँ पे होल्ड करके भी आप कर सकते हैं इस तरह से, और इसको फील करें। और इसमें यदि आप थोड़ा सा बेहतर करना चाहें तो थोड़ा सा आराम से ऐसे किक मारें, ऐसे धीरे धीरे। पहले एक पैर से किक मारें, फिर दोनों पैर से किक, आराम से। तो आपको बैक पेन में काफ़ी राहत हो जाएगा। फिर लास्ट में आप इस तरह से आप होल्ड कर लें, कुछ समय तक आप इसी अवस्था में रहें। मिनिमम 30 सेकंड तक रहना चाहिए। दूसरा, अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में एक अर्ध भुजंगासन है, एक पूर्ण भुजंगासन है। तो पहले हम लोग अर्ध भुजंगासन करेंगे। तो यहाँ पे हम हाथ यहाँ पे रखेंगे शोल्डर के पास। तो श्वास भरते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे और पूरा ऐसे नहीं उठेंगे, ऐसे नहीं उठेंगे, वो पूर्ण भुजंगासन हो जाएगा। हमको आधा ही जाना है ऊपर, इतना ही। और थोड़ा सा रुकें यहाँ पर 5 सेकंड जैसा, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं, फिर श्वास भरते हुए ऊपर जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं, फिर श्वास भरते हुए ऊपर जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। इस तरह से ये अर्ध भुजंगासन आप करेंगे। इसके बाद आपको पूर्ण भुजंगासन करना है। पूर्ण भुजंगासन में क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड हाथ की हथेली को नीचे रखना है, दाहिने हाथ की हथेली को ऊपर और ये चिन के पास है। श्वास भरते हुए ऊपर जाएं, पाँच सेकंड तक होल्ड करें, फिर नीचे आ जाएं, फिर श्वास भरते हुए ऊपर जाएं, फिर नीचे आ जाएं, फिर श्वास भरते हुए ऊपर जाएं,
फिर नीचे आ जाएं और थोड़ा सा आराम कर लें। उसके बाद तिर्यक भुजंगासन करना है। तिर्यक भुजंगासन कैसे करना है? हाथ को यहाँ पे ले लें, श्वास भरते हुए ऊपर जाएं और अब जैसे आप राइट साइड टर्न मारेंगे तो बाएं पैर की एड़ी को देखें, फिर सेंटर में आए। यदि आपको कमर में दर्द हो रहा है तो आप ऐसे आके रेस्ट कर लें, फिर श्वास भरते हुए ऊपर जाएं और बाएं तरफ घूमें और दाहिने पैर की एड़ी को देखें, फिर सामने आए, फिर धीरे से नीचे आए, फिर श्वास भरते हुए ऊपर जाएं, सामने देखें, नीचे आए, श्वास भरते हुए ऊपर जाएं, सामने देखें, नीचे आए। अंतिम बात, श्वास भरते हुए ऊपर जाएं, सामने देखें, नीचे आए। सामने देखें, नीचे आए। थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। अब हम लोग शलभासन करेंगे, अर्ध शलभासन और पूर्ण शलभासन। अर्ध शलभासन आसान होता है। दोनों हाथ को थाई के नीचे रख, हथेली को इस तरह से ले जाएंगे, थाई के नीचे रख लेंगे और श्वास भरते हुए एक पैर को ऊपर उठाएंगे। थोड़ा सा रोकें, श्वास छोड़ते हुए नीचे, दूसरा पैर, फिर नीचे, डाउन, डाउन। लास्ट राउंड, श्वास भरते हुए ऊपर, डाउन, डाउन। थोड़ा सा रेस्ट। अब हमने किया अर्ध शलभासन। अब हम लोग करेंगे पूर्ण शलभासन। दोनों हाथ को थाई के नीचे और श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, दोनों पैर को साथ में। यह थोड़ा कठिन होता है, यदि आपसे होता है तो ही आप करें, नहीं तो आप अर्ध शलभासन को बढ़ा दें थोड़ा। थोड़ा सा रेस्ट। ओके, अब धीरे से आप बैठ जाएंगे। ये हमने पेट के बल लेटने वाले आसन किए। अब हम लोग पीठ के बल लेटने वाले आसन करेंगे, जिसमें हम मरकटा आसन करने वाले हैं। मरकटा आसन में 3 प्रकार है। मरकटा आसन 1, 2, 3 और सेतुबंध आसन करेंगे और पवन मुक्त आसन करेंगे, अर्ध पवन मुक्त आसन। तो अब हम पीठ के बल लेट जाते हैं और इसमें कैसे करना है उसको थोड़ा बारीकी से आप देखेंगे, क्योंकि जब भी आप करें तो सही से करें। धीरे से लेटेंगे क्योंकि आपको बैक पेन है। इसमें दोनों पैर को मोड़ लेंगे, घुटना घुटने के साथ रहेगा, पैर पंजे के साथ रहेगा, इस तरह से। और हाथ को आप पूरा फैला सकते हैं या फिंगर को लॉक करके यहाँ पे रख सकते हैं ऐसे।
जब आप इस तरफ घुटने को ले जाएंगे बाईं तरफ, तो आपका फेस दाहिनी तरफ होगा और घुटना घुटने के साथ होगा, ये पैर का पंजा पैर के पंजे के साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि एक ऐसे हो गया ऐसे हो गया, ऐसे नहीं, दोनों पैर के पंजे एक साथ रहेंगे। घुटना आपका बाईं तरफ गया, फेस आपका दाहिनी तरफ। फिर आएंगे सेंटर में, फिर इस तरह से आप देखिए घुटना इस तरह से रहेगा और फेस आपका अपोजिट साइड हो जाएगा, इस तरह से आ जाएंगे। अब हम इसको 3-3 बार करके आपको दिखा देते हैं। तो चलिए श्वास को भर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ़्ट साइड बाईं तरफ पैर को ले जाएंगे, घुटने को, और दाहिनी तरफ अपना फेस। फिर श्वास भरते हुए सेंटर में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, और यहाँ पे नॉर्मल श्वास रख सकते हैं आप यदि आप ज़्यादा समय तक रुकते हैं तो। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लेफ़्ट साइड। थोड़ा सा रुकें यहाँ पर, तो उससे क्या आपके कमर दर्द में थोड़ा जल्दी राहत हो जाएगा। फिर सेंटर में आए, फिर अपोजिट साइड, फिर सेंटर में आए, अपोजिट साइड, फिर सेंटर में आए और अपोजिट साइड, फिर सेंटर में आए, रिलैक्स। ये तो हुआ मरकटा आसन 1। अब हम करेंगे मरकटा आसन 2। मरकटा आसन 2 में क्या करना है आपको, ये जो पैर है दोनों पैर को मोड़ लेना है और पैरों में गैप इतना रखना है कि ये घुटना और पैर के पंजे इस तरह से टच हों, ये इस तरह से, जैसे इस तरह से आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए, ये पैर ऐसे नहीं होना चाहिए, ये कम से कम इतना डिस्टेंस, और आपका फेस अपोजिट साइड। तो पैर में गैप कर लें और थोड़ा पैर को पीछे ले लें, ऐसे नहीं, आगे पैर नहीं रखना, पैर को पीछे की तरफ ले लेना है, पैर को पीछे की तरफ ले लेना है और फिंगर को लॉक कर लेना है और इस तरह से जाएंगे। लेफ़्ट साइड जाएंगे, फेस हो जाएगा राइट साइड आपका। फिर हम जाएंगे राइट साइड जाएंगे, फेस हो जाएगा आपका बाईं तरफ। फिर जाएंगे हम अपोजिट साइड। आप जब भी करें तो थोड़ा होल्ड करके करें, एटलीस्ट यदि आपको ज़्यादा बैक पेन हो रहा है तो आप 30 सेकेंड तक होल्ड करें, एकदम आराम आराम से करें। अपोजिट साइड, तीसरा बार लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। बस रिलैक्स। अब हम तीसरा प्रकार का मरकटा आसन करेंगे। इसमें हाथ को आपको फैला लेना है, हाथ को फैला लेना है, श्वास को भरते हुए पैर को ऊपर उठाना है, लेफ़्ट लेग। अब श्वास छोड़ते हुए हाथ को पैर के पास लेके आना है, पैर को हाथ के पास लेके आएंगे और इस तरह से लाएंगे और फेस अपोजिट साइड रहेगा। अब क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपका पैर ज़रूरी नहीं है कि हाथ तक पहुँचे, यदि हाथ तक नहीं पहुँच रहा है तो यहीं तक आप रखो, लेकिन आपका जो फेस है उसको अपोजिट साइड रखो। इस तरह से आपको करना है। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, लेफ्ट लेग ऊपर, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ पैर को, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट। थोड़ा सा रेस्ट। थोड़ा सा रेस्ट। ओके। अब हम करेंगे एक पाद उत्तान आसन। अब यदि आपसे होता है तो ही आपको करना है, नहीं होता है तो ज़रूरी नहीं है। इसमें एक सिंपल टेक्निक है कि आप ऐसे हाथ यहाँ पे ले लें, पैर को इस तरह से मोड़ लें और एक पैर को ऐसे खाली उठा के रखें। ये तो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, ये एक उत्तान पादासन नहीं है, वो मैं बाद में करके दिखाता हूँ। एक आपको उसका मॉडिफाइड रूप है, इजी रूप है, वो मैं बता रहा हूँ। यदि एक की प्रैक्टिस हो गई तो इसकी भी प्रैक्टिस करें दूसरे पैर से ऐसे। और जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए तब दोनों पैर को साथ में ऐसे ऊपर उठाना है और यहीं पर होल्ड कर देना है। आपकी अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करना है। फिर धीरे से नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। थोड़ा सा आराम करेंगे। धीरे से लेफ़्ट साइड होके बैठ जाएंगे, पैर मोड़ लेंगे और धीरे से बैठ जाएंगे। अब हम दो आसन और करेंगे, एक है अर्धचंद्रासन और दूसरा है उष्ट्रासन, कैमल पोज। तो चलिए हम अर्धचंद्रासन कर लेते हैं। आपको इस तरह से आ जाना है, वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठ के फिर धीरे से नी के बल पे आ जाना है और नी के बल पे आ जाना है। पैर के पंजे को पीछे की तरफ ले लेना है और हाथ, दोनों हाथ को इस तरह से ले लेना है और श्वास भरते हुए पीछे जाना है। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाना है। फिर श्वास भरते हुए ऊपर जाना है। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाना है। एक बार और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर थोड़ा सा विश्राम। यदि आपको घुटने में समस्या है तो अर्धचंद्रासन और उष्ट्रासन का अभ्यास ना करें। उष्ट्रासन की अभ्यास श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ देंगे, पैर के पंजों को इस तरह से ले लेंगे, ऐसा नहीं, यहाँ पे रख लेंगे क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं। तो थोड़ा प्रेशर देंगे आगे की तरफ। इसमें जितना हो उतना आप होल्ड कर सकते हैं, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, फिर वापस। दूसरी बार। वापस। एक बार और, लास्ट टाइम।
ओके। यह जो है कमर दर्द, सर्वाइकल, स्लीप डिस्क, सियाटिका जैसे बीमारी के लिए है। तो आप इसका अभ्यास करें और कोशिश करें कि यदि आपके नज़दीक में कोई योग टीचर है तो उसकी सलाह के हिसाब से करें। मैं तो एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि हम आपकी बॉडी को जानते नहीं हैं कि आपको क्या क्या समस्या है। मैंने तो एक बेस पकड़ के रखा है, बता दिया। और जहाँ पे आपके शरीर में कहीं पे तकलीफ़ लगे तो वो आसन तुरंत छोड़ देना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, उसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जो चीज़ करने में आपको अच्छा लग रहा है, दो तरह का दर्द होता है शरीर में, एक अच्छा वाला दर्द होता है, एक ख़राब वाला दर्द होता है। जब भी आप कोई आसन करें, अच्छा वाला दर्द हो रहा है तो आप मेंटेन करो, करते रहो। यदि लग रहा है कि ख़राब वाला दर्द है तब आप उसको मत करो, उस आसन को वहीं पे छोड़ दो। मेरा नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं सैटरडे संडे में। और कुछ भी समस्या है तो आप मुझे कहें, मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपका हेल्प करूँगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।